Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So I hope आपकी HCS की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी एंड आप ये वीडियोस जो हम लोग रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी एशिया के बारे में एंड आई होप आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू एशिया. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैपनिंग कॉन्टिनेंट के बारे में. दिस इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड इसके अंदर जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके. सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्रैश कोर्सेज देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो ऑटो एस अकेडमी के एप्लीकेशन में जरूर जाइए. वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा और इससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज से अपने आप को टेस्ट कीजिए और अपने एक्यूरेसी रेट को अच्छा कर सकते हैं. चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. सो अगेन दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑब्वियसली इज ऑस्ट्रेलिया, बट सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. मैटर ऑफ फैक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज नॉट इन कॉन्टिनेंट इटसेल्फ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एशिया. और यहाँ पे जो है कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन होती हैं जो इसको एशिया से सेपरेट कर देती है. हम लोग रफली देख लेते हैं इस कॉन्टिनेंट के आसपास आपको क्या देखने को मिल रहा है. लैटिट्यूडनली एक्सटेंट से बात किया जाए तो समवेयर अराउंड मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग इन द टेम्परेट रीजन्स. अराउंड 38 डिग्रीज के आसपास से स्टार्ट हो जाता है एंड गोज ऑल द वे टिल 80 डिग्रीज तक आपको देखने को मिलता है. ठीक है जी. बट रफली मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग बिटवीन 40 to 70 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड. तो आपको मोस्टली ये टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलेगा. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि भाई ये जो आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड आपको देखने मिलती है विच इज़ 0 डिग्री मेरिडियन. सो ये जो है आपकी यहाँ पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर निकल रही है ग्रीनविच में. तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी गाइस. ठीक है जी. सो ये आपके कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट दी बाउंड्रीज सी एंड अदर बाउंड्रीज. तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं. ये यूराल माउंटेन्स जो है दे फॉर्म अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री ऑफ वेस्ट रशिया एंड आपका ईस्ट रशिया. एंड इसके बाद यहाँ पे यूराल रिवर देखने को मिलती है जो कि कैस्पियन सी में ड्रेन करती है. सो यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी ये जो है इसका बेसिकली ईस्टर्न एंड बनाता है आपके कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप का. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पे आपको कैकसस माउंटेन्स देखने को मिलती हैं. एंड कैकसस माउंटेन्स जो है ये इसको सेपरेट करती है फ्रॉम टर्की. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक सी देखने को मिलता है. एंड देन उसके बाद यहाँ पे यू विल फाइंड पार्ट ऑफ द टर्की जो कि बेसिकली यूरोप में आ रहा है. एंड ये जो रीजन है आपका दिस इज़ सी ऑफ मार्मरा. ठीक है जी. सी ऑफ मार्मरा बोलते हैं इसको. एंड देन उसके बाद ये जो है आपका दिस इज़ बेसिकली एगियन सी. एंड उसके बाद ये सारा मेडिटेरेनियन इसको जो है क्या कर रहा है, इसको बेसिकली सेपरेट कर रहा है अफ्रीका से. ठीक है जी. दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि अफ्रीका से यूरोप को सेपरेट कर रहा है. एंड यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है. एंड अपर रीजन्स में आपको जो है कुछ छोटे मोटे सीज देखने को मिलते हैं जैसे कि ग्रीनलैंड सी आपको देखने को मिलेगा बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड. नॉर्वेन सी बिटवीन आइसलैंड एंड नॉर्वे देखने को मिलता है. बेरेंट सी आपको ऊपर देखने को मिलेगा विच इज़ अगेन डिस्प्यूटेड बिटवीन नॉर्वे एंड रशिया. नॉर्थ सी आपको देखने को मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट सी जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है. और यहीं पे आपको ब्रेंट जो ऑयल की क्वालिटी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है. यहाँ के स्टैंडर्ड को ब्रेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं. बाल्टिक सी आपको देखने को मिलता है. देन बे ऑफ बिस्के है. देन आयरिश सी है आपका. देन यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा जो कि मेनलैंड यूरोप को ब्रिटिश आइल से सेपरेट करता है. ठीक है जी. एंड देन उसके बाद आपको मेडिटेरेनियन में बहुत सारे सीज देखने को मिलते हैं जैसे आपका बेलरिक सीज देखने को मिलते हैं. स्पेन के बेलरिक आइलैंड्स हैं आपके, तो इनको सेपरेट करता है बेसिकली स्पेन से. ठीक है जी. देन यहाँ पे आपको लिगुरियन सी देखने को मिलता है. टेरिनियन सी देखने को मिलता है. आयनियन सी देखने को मिलता है. एड्रियाटिक सी देखने को मिलता है जो कि इटली के अलाइड सीज हैं. आयनियन सी के साथ में आपको जिसे मैंने आपको एगियन सी बताया ये जो सीज हैं बाल्कन रशिया या बाल्कन यूरोप के सीज हैं. तो ये कुछ आपके वाटर बॉडीज़ हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं गाइस. ठीक है जी. सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे, तो जिससे आपको पता है कि भाई अगेन एक तो आपका ये मेनलैंड यूरोप है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस एंड जर्मनी आपको एक मेनलैंड यूरोप के कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं. उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ देन आर कॉल्ड एज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जिसके अंदर आपको ये जो रीजन है रोमानिया, बेलग्रेड, बॉस्निया हर्गोविनिया, बुल्गारिया, ग्रीस वाला रीजन, इसको हम लोग बाल्कन
कंट्रीज़ भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली बाल्कन माउंटेन रेंजेस देखने मिलते हैं, तो बाल्कन कंट्रीज़ बोल देते हैं इनको, या एंड इस पूरे एरिया को हम लोग ईस्ट यूरोप भी बोल देते हैं, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। देन ये जो ऊपर आपका नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन है, इसको हम लोग जो है कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोल देते हैं, या स्कैंडिनेविया बोल देते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। एंड देन ये इसके साथ अगर आप फिनलैंड ऐड कर दोगे, फिनलैंड ऐड किया, एंड देन आइसलैंड ऐड किया, एंड देन यहाँ पे जैसे कि फैरो आइलैंड्स हैं, इनको ऐड कर दोगे, तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है जी, नॉर्डिक बोलते हैं इन लोगों को, या इन कंट्रीज को मिला के, ठीक है कि नहीं। देन आप ये देखो, ये वाला रीजन जो है आपका, जिसको हम लोग ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज ब्रिटिश आइल्स। एंड इसमें ब्रिटिश आइल्स में अगर आप बात करोगे यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली मेनलैंड इंग्लैंड हो गया आपका, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, और नदर्न आयरलैंड होता है। इसको मिला के हम लोग जो है इसको बेसिकली यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और अगर आप सिर्फ मेनलैंड इसको अपना मेनलैंड जो है आपका अपना कंट्री को देखोगे, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली क्या रीजन है, आपका ब्रिटिश आइल्स वाला रीजन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब एरियाज तो पता ही होंगे, या आप अब थोड़ा सा जो आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है कि नहीं। सो ये कुछ आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज में यहाँ पे कौन से देखने को मिलते हैं। सो विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड ऑल, ठीक है जी। इसके मैं आपको नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट बताया था। नदर्न मोस्ट पॉइंट समवेयर यहाँ पे है, इट इज केप नॉर्थ, ये जो है नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका नॉर्वे में। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट इज समवेयर हेयर इन ग्रीस, दिस इज केप, और दिस इज केप ट्रिप्टी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स हैं, नदर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपका है, दिस इज इन द कैकसस माउंटेन्स, यहाँ पे ब्लैक सी के पास में कैकसस माउंटेन, दिस इज माउंट एल्ब्रस, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और इसी के साथ में कैस्पियन सी जो है वो -90 मीटर, ये इसका जो है लोवेस्ट पॉइंट भी बनता है, ठीक है। अगले मैप पे आप देख लो इसको आराम से, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज कैस्पियन सी, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। एंड हाईएस्ट पॉइंट इज समवेयर हेयर, ये आपके जो है दिस इज कैकसस माउंटेन्स यहाँ पे, एंड ये इसकी जो है हाईएस्ट पॉइंट बनाता है, ठीक है जी, माउंट एल्ब्रस, ठीक है कि नहीं। इट इज़ नॉट माउंट ब्लैंच जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एप्स के अंदर, बट वो होते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स देख लेते हैं, माउंटेन्स देखेंगे हम लोग, उसके बाद फर्दर प्लेट्यूज, प्लेन्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नाउ एज फार एज माउंटेन्स आर कंसर्न्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं वो है आपके एप्स, ठीक है जी। सो एप्स दे आर बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन एंड आपको यूराल माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। थोड़ा सा हम लोग इनको बना लेते हैं, जैसे कि ये जो रीजन है आपका, दिस इज़ यूराल्स, ठीक है जी। और ये यूराल माउंटेन जो है बेसिकली क्या है इनकी, ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हर्सिनियन पीरियड की माउंटेन्स बनी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है, दिस इज द माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया। एंड ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन जो हैं दे आर कैलेडोनियन टाइम की माउंटेन्स है, कंपैरेटिवली ज़्यादा पुरानी है विद रिस्पेक्ट टू यूराल्स, ओके। सो ये इनकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। इसके अलावा टिटबिट आपको और माउंटेन्स देखने को मिलती है, जैसे कि जूरा माउंटेन्स है, वॉस्कस माउंटेन्स हैं, ठीक है जी, हर्स माउंटेन्स हैं, सेंट्रल मैसिफ है, इस तरह की माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती है, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट देखने को, पॉइंट देखने को मिलता है वो है यंग फोल्ड माउंटेन, जो कि यहाँ पे सबसे इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ एप्स, ठीक है जी। ये एप्स बेसिकली आपको स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया अब तक देखने को मिलती है, एक्सटेंड्स ऑल द वे टिल ऑस्ट्रिया। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्विस एप्स, जर्मन एप्स, फ्रेंच एप्स एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एप्स, ठीक है जी, ऑस्ट्रियन एप्स बेसिकली। सो ये आपकी एप्स है, बट इसकी और बहुत सारी पैरेलल रेंजेस निकलती हैं, जैसे कि आपकी ये रेंज है एप्स की, दिस इज कॉल्ड एज पायरेनीज, ठीक है जी, पायरेनीज बोलते हैं इसको। देन उसके बाद एक रेंज जो है वो नीचे इटली की तरफ जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज एपनीज, ठीक है जी, एपनीज बोल देते हैं। देन एक रेंज जो है इसकी फर्दर नीचे जो है वो ग्रीस की तरफ जा रही है, दिस इज़ नोन बाय दिनारिक्स एंड पिंडोस, ठीक है जी, ये बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है एक माउंटेन रेंज वो यहाँ पे आपकी जा रही है बाल्कन्स में, दिस इज़ कॉल्ड एज बाल्कन माउंटेन्स, ठीक है जी। एंड इसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर आपको यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसल्वेनियन एप्स, ठीक है जी, ट्रांसल्वेनियन एप्स होती हैं। एंड इसके ऊपर लास्ट एक आपकी छोटी सी और माउंटेन रेंज है, दिस इज कॉल्ड एज कार्पेथिनियन एप्स, ठीक है जी। सो ये जो बाल्कन एंड ट्रांसल्वेनियन है ये पानी के नीचे जाती है ब्लैक सी में, एंड देन दे कम आउट एज कैकोसस माउंटेन्स, और एल्ब्रस इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है जी। अगर आप मेनलैंड यूरोप की बात करो, एप्स की हाईएस्ट पॉइंट बात करो, तो यहाँ पे वो माउंट ब्लैंच है विच इज़ इन
स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू इफ आई टॉक अबाउट एप्स, ओके। देन आगे चलते हैं हम लोग एंड वी लेट अस टॉक फर्दर अबाउट द इम्पॉर्टेंट आपके माउंटेन्स में लाइक थोड़ा सा या फिर प्लेट्यूज के बारे में बात कर लेते हैं ना, या फिर पेनिनसुलास के बारे में बात करते हैं। दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुला, ठीक है जी। तो बहुत सारे पेनिनसुलास आपको देखने में मिलता है, जैसे कि ये सारा जो है रीजन ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है आपका, ये देखने में मिलता है। देन उसके बाद आपको जो है कैंट, ये आपको इबेरियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, इटालियन पेनिनसुला देखने को मिलता है। लेट मी चेंज द कलर। तो इटालियन पेनिनसुला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड इसके अलावा ये आपका इटालियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है जी। देन उसके बाद बाल्कन पेनिनसुला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बड़े सारे आपको यहाँ पे पेनिनसुलास देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, ठीक है कि नहीं। ये सारा प्लेट्यू रीजन भी है आपका, दिस इज कॉल्ड एज इबेरियन प्लेट्यू, मोस्ट ऑफ इट इज लाइंग इन दी स्पेन रीजन एंड सम पार्ट ऑफ इट इज इन पोर्तुगल, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल मैसिव रीजन है आपका यूरोप का, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद यू विल फाइंड, जैसे यहाँ पे जर्मनी में यू विल फाइंड बोहेमियन मैसिव, इस तरह का रीजन आपको देखने को मिलता है। दीज आर अगेन प्लेट्यू रीजन ऑफ सेंट्रल रशिया, ठीक है, या सेंट्रल रशियन अपलैंड जिनको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। देन उसके बाद सम ऑफ द प्लेट्यू रीजन्स आपको नीचे ग्रीस रीजन में भी देखने को मिल रहे हैं, दिस और पेनिनसुलर रीजन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी। यहाँ पे आपको फिनलैंड में भी देखने को मिलेगा, इनको हम लोग लैपलैंड्स बोलते हैं। ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, दे आर प्लेट्यू रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू द यूरोप। देन कमिंग टू दी प्लेन्स, ठीक है जी। सो प्लेन्स में यहाँ पे आपको देखोगे प्लेन्स ऑफ पोर्तुगल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको लिस्बन जो सिटी है वो देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आपका जो है ये रीजन है आपका, दिस इज प्लेन्स ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये सारा प्लेन्स ऑफ फ्रांस है एंड एक्सटेंड्स टू द प्लेन्स ऑफ जर्मनी, गोज ऑल द वे टिल पोलैंड। इनको हम लोग जो है ग्रेट आपका जो है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स बोल देते हैं, बेसिकली दे आर ऑल नॉर्थ यूरोपियन प्लेन ऑफ फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, एंड देन इवेंचुअली गोइंग ऑल द वे टिल पोलैंड, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पे भी आपको बाल्कन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि हंगरी में दे आर नोन बाय दी हंगेरियन प्लेन्स, ठीक है, हंगरी प्लेन्स बोल देते हैं इनको हम लोग। एंड सिमिलरली नीचे जो है हम लोग इनको वेलेशिया प्लेन्स बोल देते हैं, ठीक है जी। ये आर ऑल कॉल्ड एज प्लेन्स ओनली, ठीक है जी। इसके अलावा ये सारा रीजन जो है, ये भी रीजन क्या है, ये रीजन प्रेरीज का है, एंड ये सारा का सारा रीजन जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ प्लेन रीजन जो कि हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन्स, ओके। अगर मेरे को यहाँ पे लाइक ब्रिटिश आइल्स को भी ऐड कर ले, तो ये जो आपका आयरलैंड वाला रीजन है, मोस्ट ऑफ जो सेंट्रल आयरलैंड है, इट इज़ बेसिकली प्लेन रीजन ओनली, सेंट्रल प्लेन्स जिनको हम लोग बोलते हैं। एंड माउंटेन्स जो है वो आपको थोड़ी बहुत माउंटेन्स कहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो आपको ब्रिटिश आइल्स में देखने को मिलती हैं, स्कॉटलैंड वाले एरिया में यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। एंड देन एक आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज देखने को मिलती है बाय द नेम ऑफ पेनेनीज, ठीक है जी। तो ये आपको देखने को मिलेगी पेनेनीज, एंड ये आपका हो गया स्कॉटिश हाईलैंड्स, ओके, ये आपको देखने को मिलते हैं। एनीवेज, सो ये आपके कुछ माउंटेन्स हो गए। अभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे बात करने के लिए वो है रिवर्स। तो रिवर्स हम लोग देख लेते हैं कि करके कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रिवर आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज़ रिवर टैगस। टैगस नदी जो है वो इबेरियन पेनिनसुला से ही निकल रही है, देन इवेंचुअली ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, अटलांटिक में ड्रेन कर रही है, एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर बसी हुई है, दैट इज़ लिस्बन। सो अगेन पोर्तुगल की ये आपकी रिवर है, रिवर का नाम है टैगस, ठीक है कि नहीं। देन एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, वो है रिवर इब्रो। इब्रो जो है वो बेसिकली कैंटाब्रियन माउंटेन से निकल रही है, जो कि स्पेन में है। एंड ये इब्रो रिवर जो है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कैंटाब्रियन माउंटेन से निकल रही है, ड्रेन कहाँ पे कर रही है, दिस इज ड्रेनिंग इन बेलरिक सी या फिर मेडिटेरेनियन आप बोल सकते हो उसको, ठीक है कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स होगी विद रिस्पेक्ट टू दी इबेरियन पेनिनसुला। फिर हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में और बात कर लेते हैं। एक जो है वो फ्रांस की, दिस इज रिवर लॉर एंड देन इज रिवर सीन, ठीक है जी। रिवर लॉर एंड रिवर सीन। रिवर लॉर जो है वो भी आपकी ऐप से निकल रही है, रिवर सीन जो है वो भी आपकी ऐप से निकल रही है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रिवर सीन जो है पेरिस, जो आपकी सिटी है, सिटी ऑफ पेरिस है, दिस इज इन रिवर सीन, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद नीचे एक इंपॉर्टेंट रिवर चल रही है, दिस इज रिवर रोन, ऐप से निकलती है, अगेन फ्रांस में बह रही है रिवर रोन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, ठीक है जी, ऐप से निकलती है एंड देन यहाँ पे बहती है, ठीक है जी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है एंड इट्स एन इंटरनेशनल रिवर ऑफ यूरोप,
ठीक है जी। ये निकलती है आपके स्विट्ज़रलैंड से, स्विस ऐप से निकल रही है, देन फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है, एंड देन उसके बाद नीदरलैंड्स होके जाती है। ये जो है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ रिवर राइन, इंटरनेशनल रिवर है, और इसके ऊपर जो बेसिकली यूरोप का बिगेस्ट पोर्ट है दैट इज़ रोटरडैम, वो इसके ऊपर बसा हुआ है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज़ रिवर पो, जो कि एड्रियाटिक सी में जाके ड्रेन कर रही है, इटली की रिवर है रिवर पो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। एंड देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, जो कि बेसिकली जर्मनी से निकल रही है, जर्मन ऐप से होती हुई, ऑस्ट्रिया से होती हुई, हंगरी से होती हुई, सर्बिया से होती हुई, देन बुल्गारिया से होती हुई, ये रोमानिया जाके ये बेसिकली क्या करती है, ब्लैक सी में ड्रेन करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर, दिस इज रिवर डेन्यूब, ठीक है जी। कहाँ से निकल रही है, जर्मन ऐप से निकलती है, ठीक है जी, रिवर डेन्यूब, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, वो है रिवर निपर, ठीक है जी। वेल्देई माउंटेन से निकल रही है समवेयर, यहाँ पे अपर रशियन रीजन से निकलती है वेल्देई माउंटेन से, और ये होती होती किधर जाके ड्रेन कर रही है, ये आपकी ड्रेन कर रही है टूवर्ड्स ब्लैक सी, ठीक है जी, ब्लैक सी में जाके ड्रेन कर रही है। दिस इज़ रिवर निपर, रिवर निपर है, जो यूक्रेन की कैपिटल है काइव, वो भी इसके ऊपर बसी हुई है, रिवर निपर, ठीक है जी, ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। ओके इसके अलावा अगेन और इम्पॉर्टेंट अगर एरियाज़ के बारे में बात की जाए तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे रिवर विस्तुला है, ठीक है जी, टाटरी माउंटेन से निकलती है रिवर विस्तुला। ये आपकी मोस्ट, दिस रिवर इज़ समवेयर इन दी पोलैंड रीजन, और यहाँ पे आपको वॉर्सो इसकी कैपिटल है पोलैंड की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रिवर एल्ब है, ठीक है जी, रिवर एल्ब आपको देखने को मिलती है अगेन जर्मनी के बोहेमियन मैसिव से निकल रही है, गोज ऑल द वे टिल डेनमार्क, वहाँ तक जाती है, ठीक है कि नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट रिवर हो गई आपकी। एंड देन आई थिंक रिवर्स के मामले में आई थिंक इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज़ रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा जो है वो भी आपकी वेल्दाई माउंटेन्स के पास से कहीं पे निकल रही है, वेल्दाई माउंटेन्स, रिवर वोल्गा। एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर बसी हुई है, दिस इज़ रिवर सिटी ऑफ वोल्गा ग्रैड, जिसे हम पहले स्टालिन ग्रैड भी बोल देते थे, ठीक है कि नहीं। वो आपकी कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी। लेक्स के बारे में बात करोगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेक एरिया बन जाता है फिनलैंड का, ठीक है जी। और इसको हम लोग फिनलैंड को बेसिकली लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लेक्स देखने मिलती है। लेक लडोगा है, लेक ओनेगा है, इस तरह की आपको बहुत सारी जो रिवर्स हैं, लेक से सॉरी देखने को मिल रही है। एक लेक रिवर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है इंग्लैंड में, दिस इज़ रिवर थेम्स है, ठीक है जी। तो वो आपको देखने मिल रही है, ये आपकी जो लंदन है वो इसके ऊपर बसा हुआ है, एंड ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, आपकी इंग्लिश चैनल में ड्रेन कर रही है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका कुछ जो है रिवर्स होगी एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंटली डन। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि यूरोप जो है न्यूज़ में चलता रहता है, तो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि यूरोप पढ़ के जा रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट जो एक एरिया आपका, ये जो मैंने अभी रशिया वाला एरिया बताया, यूक्रेन वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया, एटलीस्ट यू वुड नो कि भाई कौन से एरियाज़ आपको होने चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि एगियन सी मैंने आपको बताया था, एगियन सी से बेसिकली यहाँ पे देन सी ऑफ मार्मरा आता है, बीच में एक स्ट्रेट आता है, दिस इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ठीक है जी, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। फिर उसके बाद एक और स्ट्रेट आता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, एंड स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस के बाद आपको ब्लैक सी देखने को मिलता है, जो कि अभी आजकल लाइक अगेन कन्फ्लिक्ट प्रोन है। एंड उसके बाद ये जो रीजन है आपका, दिस इज क्रीमिया रीजन, ठीक है जी, विच वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। और यहाँ पे एक अगेन स्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड कर्च स्ट्रेट, ठीक है जी। एड इसके ऊपर आपको मिलता है सी ऑफ अजोव, ठीक है जी। ऊपर वाला पोर्शन सारा जो है वो आपके यूक्रेन के पास है, इधर साइड वाला पोर्शन जो है वो सारा रशिया में डलता है। क्रीमिया जो है इट इज़ विद रशिया ओनली। एंड कुछ महीने पहले हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कर्च स्ट्रेट के ऊपर एक क्रीमियन हाईवे है, इसको जो है बॉम्ब किया गया था, तो एक एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा होता है, ठीक है कि नहीं। सो मोस्टली जो आपकी रशियन सप्लाईज़ हैं वो यहाँ से यूक्रेन में जाती हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो आपका यूक्रेन के फूड सप्लाईज़ है वो ब्लैक सी से इधर की तरफ बाहर निकलती है, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, ठीक है। तो आई होप अपने एरिया जो है मोटे मोटे कवर कर लिए थे हम लोगों ने, और इन एरिया से काफ़ी क्वेश्चंस भी निकल के आए हैं। आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, सो
कुछ जो चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सो दैट अदर्स कैन नो व्हेन दे आर वाचिंग दिस वीडियो. So I'll see you next time, guys. Till the next time, thank you very much. I hope you people get the idea with respect to Europe. So I'll be coming up and then we'll be talking about next type of content. Bye bye, all the best and take care.